स्टार्टिंग में बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे साइरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। साइरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देखकर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती। जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब भी वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शैरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शैरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है
और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके दोस्त बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए, और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहां से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है, जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसे जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश रहने उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है और सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में
बुलाकर हरेस करता है, जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे-धीरे कटता है। इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पे टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज़ कर देता है, जिसके बाद में वो सुपरमार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती? जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता और वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी खेल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे? बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फ़ोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो
गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग्स जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे
बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शायरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शायरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शायरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शायरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शायरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके दोस्त बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और फैन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है। शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही
ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है, जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज़्यादा मन था, जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ़ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसे जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शायरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शायरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शायरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शायरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शायरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शायरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शायरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में
है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए, और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, इस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी
की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है, जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब भी वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है, लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शैरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शैरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त स्टीफन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से
से चली जाती है। जब से सायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही सायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फ़ोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद में वो सायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। सायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है, जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद में मैनेजर सायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसी जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों के साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की
ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती। जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती है। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता और वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शैरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शैरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फ़ोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है, आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो? तो शायरन कहती है, हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शायरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शायरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती? जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शायरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शायरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शायरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शायरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शायरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो।
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहां पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शायरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शायरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शायरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। इस पर शायरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शायरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहां से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहां से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है। शायरन वहां से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे
सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ़ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसी जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर शैरन देखकर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती। जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती है। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि
मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए, और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहां से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। तो वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहां से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है। शायरन वहां से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और इनमें बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है।
अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है, जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकता, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब भी वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है, लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शैरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शैरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शैरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बेरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है।
पार्टी में एक स्ट्रीपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है, जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रीपर भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद में मैनेजर सायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इस बात में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है, कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है, जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज़्यादा मन था, जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ़ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसी के जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों के साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश रहने उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है और सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है, जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शायरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शायरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शायरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शायरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख
रहा था और बेन के मन में शेरिन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शेरिन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शेरिन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता, तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शेरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शेरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शेरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शेरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए, और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते
हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज़्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ़ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शायरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शायरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती। जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शायरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शायरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शायरन के लिए फीलिंग्स जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शायरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शायरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड
में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शायरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शायरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शायरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शायरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शायरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहां से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहां से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है। शायरन वहां से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में शायरन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसी के जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों के साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को
वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं, पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है, जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती, जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है, लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुरा
आता है। सायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से सायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही सायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फ़ोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद में वो सायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। सायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है, जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद में मैनेजर सायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं सायरन से प्यार करता हूँ। नीचे सायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, सायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास सायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, सायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन सायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर सायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद में सायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि सायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। इसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान सायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर सायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो सायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों सायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। सायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं। और बेन और सूजी को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शैरन होता है। बेन देखता है जब भी शैरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हैरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर
क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शैरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शैरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती? जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शैरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शैरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शैरन के लिए फीलिंग्स जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शैरन के साथ में मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद में वो शैरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। उसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे? बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यह सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को। उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आने जाती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके
बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। उसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है, आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है, जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था, जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो? तो शायरन कहती है, हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं और इसी जाता है जो कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसमें इनका इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज में जाता है और सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ में देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे चाहती थी, आज वो किसी और को चाहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बेन का दोस्त सोन भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो। लेकिन बेन सोन को कहता है अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ सके। बेन अपनी आर्ट क्लास में जाने के बाद में वो सूजी की ही पेंटिंग बना रहा था। बेन को सूजी की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से वापस से साथ में आ सकते हैं। पर सूजी बेन को मना करते हुए कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उदास होने लग जाता है और वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है, जिसके चक्कर में बेन को नींद आना भी नहीं आती है। वो सोने की भी बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से सोता भी नहीं है और टीवी देखकर बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करने लग जाता है। एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम ही करना सही होगा। बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसके स्टोर में काम करने लग जाता है। उस स्टोर में बेन के साथ में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शायरन होता है। बेन देखता है जब भी शायरन स्टोर में लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हरेस करता है। जिसके बाद में बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम कर हुए एम्प्लॉयज़ जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शायरन अपनी घड़ी पर टेप लगाती है ताकि उसे टाइम का पता ना चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शायरन के अलावा 2 एम्प्लॉय और स्टोर में काम कर रहे थे, जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बेरी होता, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और इसी तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास में सुपर पावर एक आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद में वो सुपर मार्केट के आई सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार कर ड्राइंग बनाने लग जाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद सुंदर क्रिएशन लड़की ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाते हुए अपना टाइम पास करता और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद में और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ शायरन भी उसके पास में आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकाल कर उस शायरन देख कर कहती है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती? जिसके बाद में बेन उसे हाँ बोल देता है और शायरन को वो सैंडविच खिला देता है। जिसके बाद में शायरन वो सैंडविच खा रही थी तभी बेन उसे देख रहा था और बेन के मन में शायरन के लिए फीलिंग जागने लग जाती हैं। जिसके बाद में बेन स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे बेरी और मैट मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो शायरन के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद में वो शायरन के साथ में इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है, वो सोचने लग जाता है जब वो किसी लड़की को पसंद कर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन यहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को भी पसंद करता तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए। अब ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो।
कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे किस नहीं कर पाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में बेन उस लड़के को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद में हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे चला जाता है, पर वो देखता है कि वो तो लड़की वहाँ पर नहीं आई है। जिसके बाद में अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए एंटार्क्टिका शिफ्ट हो चुके हैं। जिसके बाद में स्टोर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपने पास में बुलाकर उनसे कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बेन उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास ही नहीं बल्कि और भी लोगों के पास में है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में जाता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैच फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाके मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में भागता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले शैरन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शैरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शैरन उससे कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शैरन मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्ते पहले ही मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद में बेन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शायरन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसलिए वो शायरन के गाल पर ही किस कर लेता है। जिसके बाद में शायरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद में बेन अपने दोस्त सेबन के पास जाता है और उससे कहता है उसके बॉस का बर्थडे है, तो बॉस को बर्थडे पार्टी में स्ट्रिपर चाहिए, और बेन उसको बार में ले जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवा देता है। उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन से भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से फिर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार शायरन की ही पेंटिंग बना रहा था। कुछ देर बाद शायरन बेन के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलना पसंद करोगे। बेन उसे हाँ बोलते हुए हंसते हुए मुस्कुराता है। शायरन बेन को किस करके वहाँ से चली जाती है। जब से शायरन ने बेन को किस किया था उसके बाद में ही शायरन बेन को बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर एक दिन मैट और बैरी उसको फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बेन से कल मिलना चाहता है। अब यहाँ सुनकर बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो शायरन को लेने उसके घर पर जाता है। वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल जाती है। शायरन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को उसके साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस करने लग जाती है। पार्टी में एक स्ट्रिपर आती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसके बचपन की है। जिसके बाद में शॉन उसे अपने साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद में मैनेजर शायरन के पास में जाते हैं और उसे अपने साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शायरन मना कर देती है मैनेजर को, उसे गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। जिस बाद में दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर सूजी भी मिल जाती है। सूजी बेन को कहती है कि उसे गलती हो गई है और वो बेन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लग जाती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है। कहता है अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ। नीचे शायरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, शायरन के पास में जाता है। अब बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शायरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी उसके पास शायरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है, शायरन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में बेन शायरन को मनाने के लिए उसके घर पे भी जाता है, पर शायरन बेन पर चिल्लाने लग जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। उसके बाद में शायरन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाती है और बेन भी, और उसको उदास रहने लग जाता है और नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया हुआ था। वो मैनेजर को कहता है आपने मुझे कॉल कर यहाँ पर पेंटिंग देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तब बेन को समझ में आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ प्रैंक कर दिया है। बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शायरन के घर पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा हुआ था। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कर रहा था। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है और वो बेन के पास आकर उससे पेंटिंग्स की तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद में वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि शायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत ज्यादा मन था। जिसके बाद में उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसके दौरान शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में वो बेन के पास आती है और बेन उसे
सॉरी कहता है, इस पर शायरन उस पर माफ कर देती है। और फिर यहाँ पर बेन उससे पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शायरन को आंख बंद करने को बोलता है और किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा था तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। शायरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में वो दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वापस से किस करने लग जाते हैं।